बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने सिंपल लिखना है ह्यूमन लॉ चैम्बर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह की कानूनी रहनुमाई के लिए 24 आवर्स मौजूद हैं। हमारी टीम आपके लिए मौजूद है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कानूनी चारागोई के लिए। आज की वीडियो जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल वीडियो करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है, क्योंकि तलाक के रेशो या हमारी सोसाइटी के अंदर खुला का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जी जनाबे वाला, इस मौजू के अंदर जो ज़ेर बहस पॉइंट होगा वो है जी बच्चे की हज़ानत, यानी कि बच्चों की कफ़ालत कौन करेगा, बच्चों का वकील कौन बनेगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, दादा करेगा, दादी करेगी, या नाना करेगा या नानी करेगी, खाला करेगी, फूफी करेगी, मामू करेगा, या बाप करेगा, या माँ करेगी। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। इस मौजू के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो जो है वो डिटेल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फैमिली कोर्ट के रिलेटेड एक केस है। तो फैमिली कोर्ट हर ज़िला के अंदर एक कोर्ट मौजूद होती है जो कि सेशन कोर्ट का हिस्सा होती है। तो उस सेशन कोर्ट के अंदर एक फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट के अंदर इस तरह के केसेस जो है वो दर्ज किए जाते हैं या उनका अंतराज किया जाता है दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। तो दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से बच्चों की हज़ानत के हवाले से जो है वो केस दर्ज किया जाता है। क्योंकि आज का जो मौजू है वो बच्चों की हज़ानत के हवाले से है कि बच्चे जो हैं वो किन के पास रहेंगे, उसके ऊपर कुछ सवालात पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिन बेसिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं और उनके बहुत सारे सवालात की एक लंबी लिस्ट है। तो उस लिस्ट को हम थोड़ा सा शॉर्टकट करके जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सवालात हैं या पूछे जाने वाले सवालात हैं उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला सवाल होता है कि माँ बाप जब अलहदा हो जाते हैं तो उस सूरत में बच्चा किसके पास रहेगा। सबसे ये बड़ा सवाल ये एक निशान होता है कि बच्चों की जो हिफाजत है वो कौन करेगा, बच्चों की जो देखभाल है, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत कौन करेगा, उनका ख़र्चा कौन उठाएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हम बात माइनर की कर रहे हैं। उसमें माइनर में लड़का भी आ सकता है और लड़की भी आ सकती है। उनकी एज कितनी होनी चाहिए ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल आता है वो जो हमारी सोसाइटी में क्रिएट होता है वो यही होता है, क्योंकि औलाद जो होती है वो वालिद की तरफ से होती है, या सबसे ज़्यादा जो राइट होता है वो पेरेंट्स में फ़ादर का होता है, या और फादर की अगर बात की जाए तो उसमें जो ददियाल होता है, जो लड़की का ससुराल होता है, उनका राइट ज़्यादा होता है। तो इसी तरह अगर हम गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन हम डिस्कस करेंगे जिनके अंदर हमें आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल समझ आ जाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल लेमैन है और उनको बिल्कुल हाव नाव नहीं है कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे फेस करेंगे। क्योंकि बच्चे पालना मुश्किल नहीं है, बच्चों की तरबियत करना जो है वो सबसे अहम सवाल होता है। जब भी अदालत इसके ऊपर फ़ैसला देती है तो वो दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद जो जजमेंट देती है वो बच्चे की तरबियत के हवाले से होती है, क्योंकि हमने बच्चों की तरबियत करनी होती है। पाल तो वो जाते हैं, उन्होंने खाना तो खाना ही होता है। तो जो पहला सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पहला सवाल ये है कि क्या दादी अपनी पोती या पोते की हज़ानत हासिल कर सकती है। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, दादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, या दादी की उम्र क्या है, क्या माँ ज़िंदा है या नहीं। फिर सवाल आता है कि दादी साबित करे कि वो बच्ची की सेहत, तरबियत, तालीम और उसके ख़र्चे का ज़िम्मा उठाती है। क्या दादी की सेहत इजाज़त देती है कि वो उस नन्ही सी जान की हिफाजत कर सके, उसकी देखभाल कर सके, जो एक जवान औरत या उसकी माँ जो है वो कर सकती है। क्योंकि दादी की एज जो है, यहाँ पे सवाल क्रिएट हुआ कि दादी की एज कितनी होनी चाहिए। फिर सवाल आता है कि ददियाल में और ननियाल में दोनों घरों में सबसे बेहतर माहौल किसका है, तरबियत के हवाले से, अखलाक के हवाले से, समाजी लिहाज से, और मोहल्ले में उनका बर्ताव कैसा है, ताकि जहाँ पर बच्चे ने रहना है उसकी तरबियत के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ेगा अगर वो उस घर में परवरिश करेगा या उस घर को हज़ानत मिलेगी। बाप अगर ज़िंदा है और पाकिस्तान में मौजूद है, वो क्या जॉब करता है, किस शहर में रहता है, और बच्चे का उसके साथ कितना डिस्टेंस है। क्या वो शाम को अपने बच्चे के पास आ सकता है, एक हफ्ते के बाद आता है, महीने बाद आता है। क्या वो वालिद मुल्क से बाहर रहता है, क्या वो ऐसा कारोबार पाकिस्तान में नहीं कर सकता कि अपने बच्चों की हिफाजत भी साथ करे, उनकी तरबियत भी करे और उनको रोज़गार के साथ साथ उनकी कफ़ालत भी हासिल कर सके।
अगर लड़का लड़की के दरमियान अलहदगी हुई है, यानी कि वालिदैन के दरमियान अलहदगी हुई है, तलाक हुई है, डिवोर्स हुई है या खुला हुआ है या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई है खातून की तरफ से, तो क्या दोनों ने दोबारा शादी कर ली है, तो फिर बच्चे या माइनर की जो हज़ानत है, जो कस्टडी है, वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत किसके पास जाएगी? ये भी एक सवाल आता है सोसाइटी के अंदर, क्लाइंट्स अक्सर पूछते हैं। जजमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। अगर माँ ने भी शादी कर ली है और बाप ने भी शादी कर ली है, दोनों के लिए जो नया पार्टनर होगा वो उस बच्चे के लिए सौतेला होगा। अब बाज़ औक़ात जजमेंट ये भी बताती है कि माँ ने क्योंकि दूसरी शादी की है तो बच्ची है, अगर बेटी है उसकी, तो उसके लिए जो उसका सौतेला बाप होगा तो वह है तो वो बाप ही। लेकिन बाज़ औक़ात कहते हैं जजमेंट भी ऐसी हैं कि बाप जो है सौतेला होने के नाते बेटी जो है उसको नहीं दी जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी जजमेंट हमारे पास हैं कि जिसमें देखा गया है कि अगर वालिद ने दूसरी शादी कर ली है तो उसके लिए सौतेली माँ बन जाएगी। तो सौतेली माँ जो होती है वो सौतेली औलाद से क्या सलूक करती है, ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर दोनों माँ बाप के दरमियान अलहदगी हो गई है तो औलाद जो है वो किसके पास जाएगी? अगर माँ का करैक्टर अच्छा नहीं था जिस वजह से तलाक हुई है तो क्या फिर औलाद किसके पास जाएगी? ददियाल के पास जाएगी या ननियाल के पास जाएगी, या वालिद उसकी कस्टडी का केस जो है वो दर्ज कर सकता है। आज हम आप लोगों के साथ एक जजमेंट शेयर करेंगे। 2002 की जजमेंट है, CLC 1264 इसका नंबर है। आप पाकिस्तान लॉ साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके इस जजमेंट को कंप्लीट अगर रीड आउट भी करना चाहते हैं, मैंने रेफरेंस दे दिया, वंस अगेन बताता हूँ, 2000 CLC 1264 इस जजमेंट का कोड है। आप इसको सर्च आउट भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। इसके अंदर मुकम्मल एक जजमेंट बताई है कि बच्चा जो है वो किसकी हज़ानत में जा सकता है। अगर दादी चाहती है कि उसका पोता या उसकी पोती जो है वो उसके पास आए, तो उससे पहले उस दादी को ननियाल का किरदार जो है वो इस तरह साबित करना पड़ेगा कि वहाँ पे बच्चों की जो तरबियत है वो बेहतर नहीं हो सकती। अगर नानी चाहती है कि वो बच्चे जो हैं मेरी बेटी के मेरे पास ही आएँ, तो उसको ददियाल का या लड़की का जो ससुराल है उसको साबित करना पड़ेगा कि वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, जिस वजह से मेरे बच्चों की तरबियत वहाँ पे बेहतर नहीं हो सकती। तो इसको साबित करने के लिए एक लंबा प्रोसेस है जिसके ऊपर अदालत जो है वो सबूत मांगती है। अगर हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 की बात करें तो सेक्शन 19 जो है वो ये बताता है कि हमें अदालत जो है वो बच्चों की कस्टडी किन के पास भेजेगी। सेक्शन 20 की बात करें तो उसमें उनकी तरबियत के हवाले से बात करता है। सेक्शन 21 की बात करें तो इसके अंदर बताता है कि उनको नानो नुतफ़ा और ख़र्चा जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा। और अगर हम सेक्शन 30 की बात करें तो इसके अंदर वो बताता है कि क्या दादी जो है वो अपने पोते या पोती की हज़ानत हासिल कर सकती है या कर सकता है। और 31 जो है वो सेक्शन ये बताता है कि क्या अगर दादा दादी कस्टडी हासिल नहीं कर सकते तो क्या उनको एवरी वीक ऑफ द वीक, यानी कि हर सैटरडे को क्या उनको अपने पोते पोतियों से मिलने की इजाज़त है। तो बिल्कुल सेक्शन 31 इसकी परमिशन देता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत। याद रखें हमेशा कि बच्चे का नानो नुतफ़ा जो होता है वो उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है वो हमेशा वालिद के ऊपर होती है। चाहे वालिद जो है वो कम कमाता है या ज़्यादा कमाता है, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो उसको खर्चा दिया जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट भी है, अगर माँ अपनी मर्ज़ी के तहत अपने मेके में रह रही है और कोई वजह नहीं है, तो उस सूरत में फ़ादर जो होता है वो कोई भी नानो नुतफ़ा नहीं देने का हक़ है। यानी कि वालिद जो होता है उनका ख़र्चा देने का राइट नहीं रखता, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे रह रही है। क्योंकि वालिद उसको वापस लाने की तमन्ना रखता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी जो है मेरे घर में वापस आ जाए, लेकिन बीवी जो है ज़िद पे है कि वो नहीं आना चाहती। तो इस सूरत में वो ख़र्चा देने का राइट नहीं रखता। क्योंकि हम स्टार्ट पे भी ये बात कर चुके हैं कि बच्चों की तरबियत के ऊपर जो है वो ज़्यादा सवाल उठता है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से कौन सा घर बेहतर रहेगा। तो वंस अगेन थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपने सिंपल लिखना है ह्यूमन लॉ चैम्बर, और आपने फॉलो कर सकते हैं मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर दूँगा। आपको कोई सवाल है तो आप उसके ऊपर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।